स्कैन के लिए उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। तब उन्होंने धरने का फैसला लिया। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। ये बता दें कि अस्पताल में अमूमन ही सिटी स्कैन के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगती हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों की परेशानी ऐसे में कई गुना हो जाती है। मरीज सुनील कुमार शाम तक सिटी स्कैन ना होने के चलते नाराज होकर धरने पर बैठा है। जैसा आप सबको विदित है कि आईजीएमसी में सीटी और एमआर जो है वो काफ़ी पुराने हैं। हमारा एमआर स्कैन जो लगा है वो 2006 में, अब लगभग उसके 18 साल हो गए हैं लगे हुए, और ये 24 घंटे और 7 दिन चलता है। और हमारा सीटी स्कैन जो है वो 2010 में इंस्टॉल हुआ था, जो कि 24 घंटे और 7 दिन 365 दिन चलता है। अब ये काफ़ी पुरानी मशीन सूझ गई है। इसकी वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इसमें हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। और इसी के मद्देनज़र अभी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आदेश दिए हैं कि 3 जगह पर, जैसे आईजीएमसी, सुपर स्पेशलिटी चमियाना, हमीरपुर में 3 टेस्ला का नया सिटी स्कैन का अप्रूवल हो चुका है, जिसका कि टेंडरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। और जल्दी ही अगर ये जैसे ही पास होगा, आईजीएमसी में एक 3 टेस्ला की एमआरआई की मशीन लग जाएगी। राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, आईजीएमसी में इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये कोई नई बात नहीं है। सीटी स्कैन कराना हो, एक्सरे कराना हो, क्योंकि मशीनें बहुत साल पुरानी हैं, बहुत सारी मात्रा में मरीज यहाँ पहुँचते हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगती हैं। मैं ये कहूँगी कि तारीख यहाँ पर लोगों को दी जाती है सिटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए और इस तरह के जो बड़े टेस्ट होते हैं उसके लिए। लेकिन कोई मरीज अगर सुबह से भूखा प्यासा बैठा है और फिर शाम तक उसका यहाँ पर जो सिटी स्कैन है वो नहीं हो रहा है, तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। और जिस तरह से ये धरने पर बैठा है आईजीएमसी प्रशासन का, इसको लेकर क्या कहना है राजेंद्र? बिल्कुल जैस्मीन, मरीज़ से जब हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि ये इनकी तबीयत ख़राब थी और ये सीटी स्कैन के लिए यहाँ पर थे। लेकिन सुबह से जब यहाँ पर थे तो इनका नंबर सीटी स्कैन के लिए नहीं आया। इनका कहना था कि कुछ लोगों का जिनको आज की डेट नहीं दी गई थी, उनका भी आज सीटी स्कैन किया गया। अप्रोच की इन्होंने बात कही कि कुछ लोग अप्रोच के माध्यम से आ रहे हैं और उनकी जल्दी सारे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का शेड्यूल्ड है उन लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है। हालांकि जब अस्पताल प्रशासन के ध्यान में ये बात आई धरने की, तो देर शाम को उनका सीटी स्कैन कर दिया गया है और उनको अभी एडमिट है। फिलहाल जब अभी कुछ देर पहले हमारी मरीज से बात हुई तो इनका कहना है कि क्योंकि स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था, तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने उनको एडमिट यहाँ पर किया है और शाम को इनका सीटी स्कैन भी हो गया है। लेकिन दरअसल ये जो एमआरआई और सीटी स्कैन की दिक्कत आईजीएमसी में है, अब इसके ऊपर जब राहुल राव से हमने बात की तो उनका कहना है कि मशीनें लगभग 2010 और 2006 के आसपास की इंस्टॉल्ड है और ऐसे में 24/7 ये मशीनें सेवाएं देती हैं और लगातार इनके ऊपर प्रेशर होता है, तो बीच में मशीनें ख़राब हो रही हैं, जिसके कारण मरीजों को डेट्स देनी पड़ रही है और डेट्स फिर धीरे एक बार मशीन ख़राब हो रही है, 2 बार ख़राब हो रही है, फिर डेट्स लंबी होती जा रही है। तो ऐसे में दिक्कत मरीजों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि इन्होंने ये भी दावा किया कि नवंबर महीने की शुरुआत में ही सीटी स्कैन की नई मशीन आईजीएमसी में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा जो 2 से 3 और मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश में, उनमें भी नई मशीन इंस्टॉल हो रही हैं एमआरआई और सीटी स्कैन की। तो ऐसे में जो प्रेशर आईजीएमसी के ऊपर है वो डाइवर्ट भी हो जाएगा और नई मशीन आने से फिर उम्मीद की जा रही है कि 1-2 साल तक मशीन ख़राब भी नहीं होगी, तो जो दिक्कत आईजीएमसी में है वो दूर हो सकेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या अगर आईजीएमसी अस्पताल में हम कहें पिछले लंबे समय से है कि एमआरआई, सीटी स्कैन और कभी एक्सरे की मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में फिर 2 मशीन हालांकि आईजीएमसी में एक्सरे की हैं, लेकिन जब एक्सरे की एक मशीन ख़राब हो जाती है तो पूरा बर्डन दूसरी मशीन के ऊपर आता है, फिर वहाँ पर एक्सरे की डेट्स भी देनी पड़ती है। तो ये स्थिति अब अस्पताल में हो जाती है। तो अब लगातार ये चिंता का विषय मरीजों के लिए तो है ही है, लेकिन सरकार को भी इसके ऊपर गंभीरता से सोचना होगा। मशीनें अधिक संख्या में इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि एक मशीन के सहारे इतने बड़े अस्पताल को नहीं चलाया जा सकता। मशीनों की संख्या भी बढ़ानी होगी और व्यवस्था, जिसके ऊपर मरीज की तरफ से सवाल उठाया गया है
व्यवस्था में सुधार भी करना होगा। हालांकि लंबे समय से ये शिकायतें लगातार चली आ रही है, लेकिन इन शिकायतों को ज़रूर करना होगा। अब अभी जब हमारी इन मरीज से बात हुई, इनका कहना था कि मेरे साथ साथ जो और लोग हैं उनको भी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। हालांकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन और सरकार के पास शिकायत के लिए नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बीमारी ठीक हो सके और वो अस्पताल से जा सके। लेकिन हर मरीज, उनका कहना है कि धरने प्रदर्शन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए प्रशासन को इस चीज़ को गंभीरता से लेना होगा और जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग को इसके ऊपर जल्द से जल्द कड़ा संज्ञान लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आईजीएमसी प्रदेश का इतना बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, दूर दराज से मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं और जितना बड़ा ये अस्पताल है उतना ही बड़ा यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है, तो सवाल यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं वो लाजमी हैं। ऐसे में क्या आपकी प्रबंधन से इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत हो पाई, क्योंकि आईजीएमसी की ये शिकायतें आज की नहीं है राजेंद्र, ये शिकायतें सालों से चली आ रही हैं और आईजीएमसी में जितनी आधुनिकता की बात कही जाती है, आधुनिक व्यवस्थाओं से ये अस्पताल लैस है, ये मेडिकल कॉलेज लैस है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन बचपन से हम देखते आ रहे हैं आईजीएमसी का यही हाल है और आज हम जब नौकरी में भी लग गए और वही खबरें पढ़ रहे हैं जो हम बचपन में एक्सपीरियंस कर रहे थे। बिल्कुल जैस्मीन, सबसे बड़ी बात, पहले प्रेशर की बात थी, अब मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की, लेकिन स्थिति अब धरातल पर क्या है सबको स्पष्ट तौर पर दिख रही है। एमआरआई की मशीन्स खराब हो रही हैं बार बार, सीटी स्कैन की मशीनें बार बार खराब हो रही है। ये बात सही है कि धीरे धीरे अत्याधुनिक जो तकनीक है उनका प्रयोग करना होगा, उनको इंट्रोड्यूस करना होगा, लेकिन जो चीज़ें व्यवस्था को चला रही हैं उनके ऊपर बेसिक ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। मशीन्स कितनी संख्या में इंस्टॉल हैं, किन मशीन्स को, किन कंपनीज को टेंडर दिया गया है उनकी रिपेयरिंग के लिए। कई बार स्थिति जैस्मिन ऐसी हो जाती है कि रिपेयरिंग के लिए ही जिन कंपनी ने मशीन इंस्टॉल की होती हैं उन कंपनी का इंतजार करना पड़ता है। 10-10, 15-15 दिन तक मशीनें खराब आईजीएमसी में रहती है, तो ऐसे में मरीजों को मजबूरन फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का रुख करना पड़ता है, प्राइवेट लैब्स का रुख करना पड़ता है। वहाँ दिक्कत दूसरी है, ना टेस्ट भरोसेमंद है और जो खर्च है ऊपर से वो बेहद अधिक है। तो ऐसे में लगातार परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर फुल्ली फंक्शनिंग की हम बात करें तो सिर्फ आईजीएमसी ही ऐसा अस्पताल है जो पूरी तरह से फंक्शनल है, जहां पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन वहाँ प्रेशर कह ले या फिर व्यवस्था की अनदेखी इसको कह ले, तमाम चीज़ें लंबे समय से, चाहे सरकार जो भी हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, पहले की सरकारें हो, तमाम सरकारों में यही हाल देखा गया है। दिक्कतें लगातार मरीजों को झेलनी पड़ रही है, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर होती हैं और ख़ासकर टेस्ट को लेकर और जो डॉक्टर्स के पास पहुंचने के लिए यही बड़ा संघर्ष है जो मरीजों को यहाँ पर झेलना पड़ता है। बिल्कुल राजेंद्र, एक तरफ सरकार ये दावे करती है कि हेल्थ सर्किट बसेस चलाई जाएंगी, एक तरफ दावे कर रहे हैं कि रोबोटिक्स सर्जरीज बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। इस तरह के बड़े बड़े हवाई दावे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि मरीज अपना यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने पहुँचता है, सिटी स्कैन कराने पहुँचता है और उसका सुबह से शाम तक सिटी स्कैन नहीं होता, वो भूखा प्यासा बैठा रहता है और फिर अनशन पर बैठने को, प्रदर्शन करने को उसे मजबूर होना पड़ता है। ये हकीकत है आईजीएमसी की, इससे नहीं छुपा जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता। राजेंद्र, आप प्रशासन से सवाल जरूर कीजिएगा और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।